हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस खूबसूरत से चैनल टिक्स टेक्निक में। तो आज का जो हमारा ब्रांड न्यू टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं तथा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और संख्याएं किसे कहते हैं। मैं इस वीडियो में टोटली ये डिस्क्राइब कर दूंगा आज कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना, ठीक इसी पे आधारित होगा। और जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखे रहेंगे आप अगली वाली वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो आई है ये और मैं इसके बाद जो अपलोड करूंगा वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को मिस नहीं करिएगा और आगे देखिए मैं बताता हूं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या की बात हुई, मान लीजिए परिमेय संख्या पे आने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब ये कर दूं कि थोड़ा संख्या होता क्या क्या है। जैसे देखिए संख्या की बात करें तो जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं लिखा रहता है, अभी मैं केवल संख्या की बात कर रहा हूं, ये लिखा है 5, आप लोग इसे 5 पढ़ते हैं, 5/1 पढ़ते हैं, कोई कहीं लिखा रहता है 7/6। तो ये 7 और ये 6 है क्या? मैं आपको उतना ही बताना चाहता हूं जितना आप लोग समझ सकें। मैं इसको ज़्यादा, मैं भी इसको चाहूं तो इसको हाई क्वालिटी या मैं इसको हाई पे डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं आपको उतना ही बताऊं जितना आपके सिलेबस में है, जिससे आपका काम चल सके और आप एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकें। यही मेरा दृष्टिकोण है ताकि आप पे कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। तो जैसे कि ये दिख रहा है कि 5/1 लिखा है और ये 7/6 लिखा है, तो इसमें 7 और 6 ये सब क्या है? संख्याएं हैं जो कि निरूपित कर रही हैं किसी न किसी के मान पर। मान लीजिए अगर आपको नाप तौल में दिखाना है, मैं नाप तौल कर रहा हूं कहीं, मान लीजिए मेरा वेट आ गया, मैं अपना वेट ही लेता हूं, मान लीजिए किसी का वेट आ गया 10 kg आ गया, तो भाई मैंने 10, ये 10 क्या दिखाया है? 10 तो हमारा क्या है? नंबर है। और इसके बाद ये केजी क्या है? यूनिट है। अगर हमको नंबर नहीं पता होता तो क्या मैं बोल सकता था कि हमारा जो वेट है या किसी का वेट 10 kg है? नहीं बोल सकता था। तो इसलिए हमें संख्या की आवश्यकता हुई। जब संख्या की हमें खोज हो गई तो फिर हमको संख्याएं दो प्रकार की मिली। अब वही इस वीडियो में आपको विधिवत बताने वाला हूं कि ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और होती हैं तो वो प्रकार कौन कौन से है, मैं उसका डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, एक्सप्रेशन करने जा रहा हूँ। देखिए, तो जो संख्याएं होती हैं वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आपके सामने सब दिख रहा है कि जो संख्या आप दिख रहा है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? पहली संख्या होती है परिमेय संख्या और दूसरी संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं से पूरे अंक गणित फॉलो होते हैं। इन्हीं दोनों संख्याओं पर पूरा न्यूमेरिकल होता है, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथमेटिक्स का हो। कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलेंगी आपको, क्योंकि इसके बिना गणित का निर्माण संभव नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। अब आगे देखिए, बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है परिमेय संख्या, कि ये आखिर में परिमेय संख्या क्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या का मैं आपको अर्थ बताता हूं कि परिमेय संख्या के बारे में क्या कहा गया। जैसे बोला गया कि आप जो दैनिक जीवन में जितने सारे अंक देखते हैं, आप में कहां तक देखते हैं कि 1 से लेकर, मैं 0 में ले लेता हूं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के अंक आप देखे होंगे अपने लाइफ में। इससे अधिक कोई अंक होते भी नहीं है, मैंने तो नहीं सुना। तो 0 से लेकर 1 तक के जो अंक लिखे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये संख्या ही तो है। अब इस संख्या में सारी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। पर वो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की आप डिस्क्राइब कर रहे हैं परिमेय के बारे में। मैंने केवल आपको ओवरव्यू दिया था। अब देखिए, बात करते हैं परिमेय की। तो जब परिमेय का खोज हुआ तो बताया गया कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि P/Q है क्या? जरूर उठ रहा होगा। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके मन में ये सब जेन्युइन क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये P क्या है, Q क्या है और P/Q क्या है। तो गणितज्ञों ने ये बोला कि जो परिमेय संख्या होती है उसका जो स्वरूप होता है P/Q के रूप का होता है। P/Q के रूप का होता है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पूरे परिमेय संख्या का मेन जो लाइन है यही है और पूरा परिमेय संख्या इसी पर आधारित है। देखिए क्या होता है,
परिमेय संख्या का जब बात आया तो उन्होंने ये बताया गणितज्ञों ने कि जब परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में लिखी जाती है, और जो q होता है, जहां पर q की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये q की वैल्यू 0 के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं q की वैल्यू 0 पुट कर दूं, चेक करते हैं क्या होता है। अगर मैं इसमें q की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा, p/0। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि किसी संख्या में 0 से भाग किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है, जो कि हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए परिमेय संख्या में एक कंडीशन रख दिया गया है कि p/q तभी परिमेय संख्या के रूप का होगा जब उसमें q का मान 0 के बराबर ना हो। q का मतलब ये है कि ये आपका क्या होता है, अंश होता है, और ये आपका क्या होता है, हर। यानी परिमेय संख्या में जो आपके हर की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी जो आपका संख्या है वो परिमेय संख्या होगा। तो ये तो था परिमेय संख्या फर्स्ट नंबर का। अब दूसरा बात करते हैं, जो प्रकार होता है वो होता है अपरिमेय संख्या कि ये अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दूसरा जो आपके सामने शो हो रहा है वो है अपरिमेय संख्या, कि ये अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, अभी जस्ट अब मैंने इसके पहले ये बताया परिमेय क्या होता है, परिमेय का मतलब p/q। तो अब इसमें बात करेंगे कि अपरिमेय कौन सी बीमारी है और ये अपरिमेय संख्या होती क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता रहेंगी तो आगे सवाल में आपको दिक्कत कर सकती हैं। अब देखिए, बात करते हैं अपरिमेय संख्या कि ये अपरिमेय संख्या होता क्या है। सेकेंड नंबर आपको दिख रहा होगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की जब बात आई तो गणितज्ञों ने एक सोचा, और उन्होंने जब इसका निष्कर्ष निकाला, प्रैक्टिकल किया बहुत सारे नंबरों पे, तो उनको ये पता चला कि वे सारी संख्याएं जो रूट के अंदर लिखी रहती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जी हाँ, एक ऐसी संख्या जो रूट के अंदर लिखी हो। ध्यान रहे, इसका कंडीशन भी है, क्योंकि सारी संख्याएं ऐसी नहीं होती हैं जो रूट के अंदर लिखी हो और वो अपरिमेय हो जाए, नहीं। उन्होंने कंडीशन ये दिया कि एक ऐसी संख्या जो रूट के अंदर लिखी हो, रूट के अंदर लिखी हो, और जो रूट के अंदर लिखी संख्या का जो है स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल ना हो, एक पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक मतलब इंटीजर, यानी जैसे मान लीजिए अगर कहीं 4 लिखा है तो क्या ये अपरिमेय हो गया? नहीं होगा, क्योंकि मैं इस 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये फिर स्क्वायर, फिर ये अपरिमेय तो नहीं हुआ, क्योंकि 2 एक आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या आपका ये। तो उन्होंने ये कहा रूट के अंदर लिखी जाने वाली वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालना संभव ना हो, वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। एक बार फिर बोल दे रहा हूं, रूट के अंदर वही संख्या लिखी होनी चाहिए जिनका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल ना हो। स्क्वायर रूट निकल सकते, मान लीजिए मैं ले रहा हूं एक √3, एक आ जाएगा √2, एक आ जाएगा √5, एक आ जाएगा √7, एक आ जाएगा √11। तो आप बताइए क्या इस सभी का स्क्वायर रूट निकालना संभव है? निकाल सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट में आएगा। जैसे इस 4 का स्क्वायर 2 के रूप में आया है, वैसे इसका थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। तो ये ऐसी संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। फिर ओवरव्यू दे रहा हूं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी रहती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां पर q यानी हर की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर का जो आपका आया है वो आया है अपरिमेय संख्या, कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो एक ऐसी संख्या जो रूट के अंदर लिखी हो तथा उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल ना हो। आप अंक में जो है पॉइंट में निकाल सकते हैं, पॉइंट में तो किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूं आप एक्यूरेट इंटीजर के रूप में निकाल दें, आप ये नहीं कर पाएंगे इन सारी संख्याओं के लिए। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, बाय।